नमस्कार दोस्तों, ये हमारा कक्षा 11वीं का जीव विज्ञान का सेट बी का अभ्यास प्रश्न पत्र है। आपको इस अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सॉल्यूशन इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, इस पेपर का पूर्णांक होने वाला 70 अंकों का समय होने वाला 3 घंटे का। तो इस पेपर का हमारा पहला क्वेश्चन दिया, सही विकल्प चुनकर लिखिए। फटाफट यहाँ पर सही विकल्प का आंसर लगा लीजिएगा। मानव कपाल खालतान हड्डियों से बना होता है, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर आ वाला 8। दूसरा आपका दिया, खालतान मूत्र को सांद्र करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, तो दूसरे में आपको लिखना है, क्या लिखना है, बोमेन कैप्सूल, यहाँ पर लगा लीजिएगा बा वाला। तीसरा आपका दिया, लाइकेन अच्छे सूचक होते हैं, इसमें आपको लिखना है उपरोक्त सभी, दा वाला। और चौथा आपका दिया, जल संवहनी प्रणाली की संघ की विशेषता है। चौथी में आपको लिखना होगा, यहाँ पर क्या लिखना है, इसमें आपको आ वाला इज राइट आंसर लगाना है। पांचवा आपका दिया, पुष्पी पादुओं में मूल उत्तक तंत्र कौन से, तो पांचवी में आपको राइट आंसर लगाना होगा यहाँ पर सा वाला संवहनी। और छठा आपका दिया, वर्ग की श्रेणियों का सही क्रम कौन सा है, तो यहाँ पर छठे का आंसर लगा लीजिएगा। इसमें आपको लिखना है जाति वंश गण संघ जंग, यहाँ पर लिख लीजिएगा जाति। जाति के बाद आपको वंश लिखना है और गण लिखना है, संघ लिखना है, जगत लेना, मतलब सा वाला इज राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आप अगले क्वेश्चन दिया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में आपको क्या करना है, खालिस्तान की पूर्ति करना है। जैसे कि आपका पहला दिया, द्वि नाम पद्धति खालिस्तान द्वारा दी गई है, तो इसमें आपको लिखना है केलोलस लिनियस, क्या लिखना है, अच्छे से लिख लीजिएगा, केरोलस लिनियस यहाँ पर लिखना है। ठीक है, लिनियस, या आप लिख लीजिए यहाँ पर पहले खालिस्तान का आंसर। और इसके साथ आपका दूसरा खालिस्तान दिया, C4 चक्र में प्राथमिक कार्बन डाइऑक्साइड खालिस्तान स्वीकारता है, तो यहाँ पर दूसरे खालिस्तान में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, RUBP आपको लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आप अगला आपका तीसरा खालिस्तान दिया, आवर्तबीजी परागकण आमतौर पर खालिस्तान अवस्था से या में निकलते हैं, तो तीसरे में आपको लिखना होगा यहाँ पर द्विपालित आपको यहाँ पर तीसरे खालिस्तान का उत्तर लगाना होगा। अब आपका चौथा खालिस्तान देखेगा, आमतौर पर पौधे की वृद्धि खालिस्तान वक्र द्वारा प्रदर्शित होती है, तो चौथे यहाँ पर खालिस्तान में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, सिग्माइड सिग्माइड आपको लिखना है। ठीक है, इसके साथ आपका पांचवा दिया, माइटोकॉन्ड्रिया में एटीपी खालिस्तान घटक में संश्लेषित होता है, तो यहाँ पर पांचवी खालिस्तान में आपको लिखना है, क्या लिखना है, क्रिस्टी आपको लिखना है। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा। इसके साथ आपका अगला दिया हमारा देख लीजिएगा, प्लेट वर्म में उत्सर्जन खालिस्तान द्वारा होता है, इसमें आपको लिखना होगा यहाँ पर अमोनिया, क्या लिखना, अमोनिया, आपको यहाँ पर छठे खालिस्तान का आंसर लगाना होगा। अब आपका तीसरा खालिस्तान यहाँ पर सत्य देख लीजिएगा, तीसरा क्वेश्चन आपका दिया जिसमें आपको सत्य बताना होगा, तो मैं आपको इनके आंसर फटाफट बता दे जाऊंगा, तो अच्छे से लिखते जाना आपको। ठीक है, पहला हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा। ठीक है, और चौथा हो जाएगा आपका, चौथा कैसा हो जाएगा यहाँ पर, चौथा हो जाएगा सत्य, और पांचवा हो जाएगा आपका असत्य हो जाएगा, और छठा हो जाएगा आपका सत्य हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगला देख लीजिएगा, यहाँ पर अगला हमारा दिया फोर वाले में आपको सही जोड़ी का मिलान करना है, यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। तो पहले में आपको लिखना होगा, क्या लिखना है, यहाँ पर डी वाला लिखना है। ठीक है, और इसके साथ ही दूसरे में आपको लिखना होगा, दूसरे में आपको कौन सा लिखना, सी वाला लिखना है। और तीसरे में आपको लिखना होगा रक्त का जमना, यहाँ पर लगा लीजिएगा, यहाँ पर ई वाला। और चौथी में आपको लिखना होगा, यहाँ पर चौथे में आपको जी वाला लिखना है। ठीक है, और पांचवी में आपको लिखना होगा, यहाँ पर क्या लिखना है, पांचवी में आपको ए वाला लगाना है। ठीक है, अच्छे से सही जोड़ी का मिलान कर लीजिएगा। उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन दिया हमारा क्वेश्चन 5 में आपको क्या करना है, एक वाक्य में उत्तर आपको देना है, जिसका आपका पहला दिया, अग्नाशय द्वारा स्रावित 2 हार्मोन्स के नाम आपको लिखना है। तो हार्मोन्स के नाम क्या क्या होता है, तो पहला हो जाएगा आपका इंसुलिन हार्मोन, दूसरा हो जाएगा आपको ग्लूकोगन हार्मोन हो जाएगा। ठीक है, इसके साथ आपका दूसरा दिया, तीसरा, चौथा, पांचवा, सभी का आंसर आपको बता देंगे, डोंट वरी, इस वीडियो को लास्ट में। ठीक है, उसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है हमारा छठा वाला, इनके आंसर भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, सातों क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिलने वाला है इस वीडियो के लास्ट में, आठवें क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल जाएगा, नौवें क्वेश्चन का आंसर भी मिल जाएगा। बट सबसे पहले आपको इस अभ्यास प्रश्न पत्र को अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है, इसके बाद ही आपको इनके आंसर निकला है, मतलब आपकी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। ठीक है, इसके साथ आपका 10 क्वेश्चन हो जाएगा, 10वें के बाद यहाँ पर 11 क्वेश्चन, 12वें क्वेश्चन आपका दिया 13वां क्वेश्चन, 13वीं के बाद यहाँ पर 14 क्वेश्चन दिया, 14वीं के बाद आप 15 क्वेश्चन हो जाएगा, 15वें के बाद यहाँ पर 16 क्वेश्चन, 17 क्वेश्चन, 17वें के बाद यहाँ पर 18वां, 19वां, 20वां क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, पूरा अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अब मैं आपको इस पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको बता देता हूं, कौन सा फुल सॉल्यूशन आपको अब मिलने वाला है, तो यहाँ पर देखते जाइए अच्छे से। हाँ, तो यहाँ पर सेट बी का बायोलॉजी का यहाँ पर सॉल्यूशन आप लगा लीजिएगा। ये हमारा पहले क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएंगे, जिसमें आपको
यहाँ पर सही विकल्प का आंसर लिखने के लिए बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर क्वेश्चन 2 में आपको यहाँ पर खालिदान की पूर्ति करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 3 में आपको सत्य असर लिखने के लिए बोला जाता है। यहाँ पर देख लीजिएगा अच्छे से। और इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन 4 में आपको यहाँ पर सही जोड़ी का मिलान करने के लिए बोला जाता है। ठीक है, इसके साथ ही यहाँ पर हमारा देख लीजिए क्वेश्चन 5 में आपको एक वाक्य में उत्तर लिखने के लिए बोला जाता है। ठीक है, और इसके साथ ही यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 के बाद मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन 6 से लेकर आपके 20 तक के आंसर। हाँ, तो यहाँ पर क्वेश्चन 6 का आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 6 के बाद यहाँ पर हमारा क्वेश्चन 7 का आपका आंसर हो जाएगा। 7वें के बाद यहाँ पर हमारा 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया। 8वीं के बाद यहाँ पर हमारा 9वें क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, 9वीं के बाद यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया अतः वाला का, और ये हमारा हो जाएगा 11वें क्वेश्चन का आंसर। 11वें के बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा 13वें क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, अच्छे से लगाते जाइए। और ये हमारा हो जाएगा पर 12वें क्वेश्चन का अतवी वाले का आंसर हो जाएगा, जिसमें आपको तंत्रिका या फिर कह सकते हैं न्यूरॉन का नामांकित चित्र आपको बनाने के लिए बोला गया था। और ये हमारा हो जाएगा 14वें क्वेश्चन का आंसर आपको हो जाएगा। ठीक है, 14 के बाद यहाँ पर हमारा 15वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया। 15वें के बाद यहाँ पर हमारा 16वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया। ठीक है, 16वें के बाद यहाँ पर हमारा 17वें क्वेश्चन का आंसर आपको मिल जाएगा। 17वें के बाद यहाँ पर हमारा 18वें क्वेश्चन का आंसर आपको दिया। ठीक है, 18वें के बाद यहाँ पर हो जाएगा हमारा 19वें क्वेश्चन का आंसर। 19वें के बाद यहाँ पर हो जाएगा 20वें क्वेश्चन का उत्तर। तो इस प्रकार से हमने आपको यहाँ पर बायोलॉजी का फुल सॉल्यूशन बता दिया है। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिएगा अपनी उत्तर पुस्तिका में। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। जब जय हिंद, वंदे मातरम।